समंदरपुर गांव के रहने वाले झंडू के बेटे कलुआ और पिलुआ दोनों ही अपने पिता के पैसों पर ऐश करते थे। झंडू के बारे में मशहूर था कि वो पशु पक्षियों से बात कर सकता था। एक दिन गांव के मंगलू का गधा खो गया। झंडू जी मुझ पर दया कीजिए, मेरा गधा खो गया कहीं, आप पता लगा कर बताइए ना कहाँ है, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी झंडू की नजर एक पेड़ पर बैठे तोते पर पड़ी। अरे भाई तोते, जरा मंगलू का गधा खो गया है, एक उड़ान भर कर पता लगाओ ना कहाँ है। ठीक है पता लगाता हूँ, लेकिन इसके बदले में एक मेरी शर्त है, मुझे एक आम देना होगा। झंडू तोते की शर्त मान लेता है। तोता जल्द ही एक राउंड मारकर वापस आ जाता है। गधा तो मिल गया, पास के जंगल के गड्ढे में गिरा हुआ है। अरे भाई मंगलू सुनते हो, तुम्हारा गधा मिल गया, पास ही के जंगल में एक गड्ढे में गिर गया है, जाकर निकाल लो। हाँ लेकिन उसके बदले में इस तोते को एक आम देना होगा। मंगलू खुशी खुशी तोते को आम देने के लिए राजी हो झट से जाकर गधे को निकाल लेता है। इस तरह झंडू गाँव वालों की मदद करता रहता था। एक दिन झंडू अकेले बैठा सोच रहा था, तभी उसके पास एक गौरैया चिड़िया आती है। अरे क्या हुआ झंडू भाई, तुम इतने लोगों की परेशानियां दूर करते हो, आज तुम कैसे परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं गौरैया बहन, मुझे चिंता हो रही है कि मेरे मरने के बाद कलुआ और पिलुआ अपना जीवन कैसे चलाएंगे। अरे तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, उन दोनों की परीक्षा ले लो। गौरैया की बात सुनकर झंडू कलुआ और पिलुआ के पास जाता है। अब मैं ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता, तुम दोनों को कुछ करना होगा। कलुआ बोलता है, अरे पिताजी हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे बेटों के बेटे भी बैठ कर खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। अरे बेटा, रखा हुआ संपत्ति ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक न एक दिन तो खत्म ही हो जाएगा ना। मैं परीक्षा लूंगा, जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसी को सारी जायदाद मिलेगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? मेरे पिताजी ने मरने से पहले हम दोनों भाइयों को 10-10 मुर्गियां दी थी, मैं भी तुम दोनों को 10-10 मुर्गियां दे रहा हूँ। एक महीने के बाद जो भी इस मुर्गी से ज्यादा धन कमा कर देगा वही इस जायदाद का असली हकदार होगा। पर पिताजी क्या अब हम मुर्गियां पालेंगे? लेकिन झंडू उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें 10-10 मुर्गियां देकर चला जाता है। अब एक महीने बाद ही इस घर में आना, कलुआ और पिलुआ दोनों ही दुखी होकर अपनी अपनी मुर्गियां लेकर चले जाते हैं। शाम को कलुआ अपनी मुर्गियों को दाना डालकर सो जाता है। अरे इतनी सारी मुर्गियां हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, चलो आज एक मुर्गी पकाकर खा लेता हूँ, फिर कल देखेंगे। इस तरह पिलुआ पकाकर खा लेता है। दूसरे दिन मुर्गियों को दाना भी नहीं डाला था, जिस वजह से उसकी मुर्गियां पूरी रात चिल्लाती रहीं। अगली सुबह कलुआ आता है। अरे पिलुआ जरा उठ, मुर्गियों को दाना वाना डाल, रात भर सोने नहीं दी, पूरी नींद खराब कर दी मेरी तो। अरे ठीक है डाल देता हूँ। इतना कहकर पिलुआ अपने मुर्गियों को दाना डालने चला जाता है। मुर्गियां रात भर की भूखी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी दाना चुगने लगती हैं। क्या देख कर पिलुआ, अरे इतना दाना खाएंगी, लगता है कितने दिनों की भूखी हैं, इस तरह तो एक महीने का दाना एक हफ्ते भी नहीं चलेगा। क्यों ना इस मुर्गियों को थोड़ा थोड़ा खाकर कम कर दिया जाए, जिससे दाना भी कम लगेगा और मुर्गियां भी कम रहेंगी। इस तरह पिलुआ हर दिन एक एक मुर्गियों को खाने लगता है। कलुआ हर दिन अपनी मुर्गियों को अच्छे से ध्यान रखता, दाना डालता और कुछ ही दिनों में उसकी मुर्गियां अंडा भी देने लगी थी। जिस अंडे को वह बाजार लेकर जाता उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। अब पिलुआ के पास एक ही मुर्गी बची थी, वो भी अंडे नहीं दे रही थी। उसने एक दिन सोचा, क्यों ना कलुआ की मुर्गियों से चुपके से बदल लिया जाए, इससे हमारी मुर्गियां अंडे भी देने लगेंगी और उस अंडे से जो भी बच्चे निकलेंगे उससे हम धीरे धीरे अपनी मुर्गियों को ज्यादा कर लेंगे। रात को जब सभी सो जाते हैं, पिलुआ धीरे से जाकर मुर्गियों के बाड़े में से एक मुर्गी बदल लाता है। अब देखना हमारी मुर्गी भी अंडा देगी, हाँ ढेर सारे अंडे से मुर्गियां बना लेंगे। अगली सुबह पिलुआ जब उठता है तो देखता है उसकी मुर्गी ने एक अंडा दिया था। पिलुए के मन में अंडे को देखकर लालच आ जाती है। आज का पहला अंडा है, क्यों ना इस अंडे का आमलेट बनाकर मैं ही खा लूं। अगले दिन तो अंडा देगी ही और वह उस अंडे का आमलेट बनाकर खा लेता है। एक दिन पिलुआ के सपने में एक चमत्कारी बाबा आते हैं। अरे सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। पास के जंगल में पूरब की दिशा में एक पेड़ के नीचे एक मुर्गी मिलेगी, वो उससे तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। अगली सुबह पिलुआ भागता हुआ साधु के बताए हुए पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ देखकर चौंक जाता है। वहाँ पर एक 6 फुट की मुर्गी दाना चुग रही थी। उस मुर्गी को पिलुआ घर लेकर आता है और अगली सुबह वह एक 5 फुट का अंडा भी देती है। कुछ दिनों बाद अंडे में बच्चे निकल आता है, लेकिन जब मुर्गी दूसरा अंडा देती है तो पिलुए के मन में फिर से लालच जागती है और वह सोचता है क्यों ना इस अंडे को हम
आमलेट बनाकर पूरे गांव में बेचे तो इससे हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। लेकिन यह बात जब जादुई मुर्गी को पता चलता है तो वह काफी गुस्से में पिलुए के पास जाती है और उसे भगा भगा कर काटने लगती है। काटने के बाद वह फिर से उसी जंगल में चली जाती है। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। शेयर ज़रूर से कर देना और मिलते हैं आगे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।